अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल तक उतर जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नई और सबक आमोज कहानी जो हमें गुरूर और आजिज़ी के फर्क को समझाती है। उसका उन्वान है सुल्तानी सोने का ताज और अल्लाह की पकड़। पुराने वक्तों की बात है। जमीन के मशरिकी किनारे पर एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिस पर बादशाह शहबाज की हुकूमत थी। शहबाज की सल्तनत की वसत इतनी थी कि सूरज तुलू होता तो एक सिरे पर उजाला फैलता और डूबता तो दूसरे किनारे पर शाम होती। सोने के महल्लात, जबरजद के हाल, बुलंदो बाला किले, हजारों गुलाम और सैकड़ों फौजें। गरज ये कि दुनिया की हर नेमत इसके कदमों में थी। शहबाज न सिर्फ ताकतवर था बल्कि गुरूर में भी डूबा हुआ था। इसका यकीन था कि यह सब कुछ इसकी अक्ल, इसकी तदबीर और उसकी ताकत की वजह से है। वो समझता था कि इसकी सल्तनत की बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी दुश्मन इसे हिला नहीं सकता। एक दिन बादशाह शहबाज अपने अजीम दरबार में बैठा था। दीवारें सोने के पानी से चमक रही थीं, छतों से बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे और कमरे में खुशबुओं की लिपटें थीं। वुज़रा और दरबारी सफ में खड़े थे। सिपाही तलवारों के साथ दरवाजों पर पहरा दे रहे थे। शहबाज तख्त पर बैठा ताज के बगैर था, मगर उसके हाथ में एक नया ताज था जिस पर अजीब सा गुरूर छलक रहा था। यह ताज आम ताज न था। बादशाह ने इसे खुद बनवाया था। यह खालिस सोने का ताज था जिसमें नायाब पत्थर जुड़े थे। बादशाह ने इसे अपने सर पर रखा और आईने में देखते हुए कहा, यह ताज मेरा वकार है, मेरी ताकत है। जब तक ये मेरे सर पर है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबार में मौजूद वुज़रा ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, आपका ये ताज और आपकी सल्तनत दोनों बेमिसाल है। दुश्मन किया वक्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहबाज ने गुरूर से मुस्करा कर कहा, बिल्कुल, यह सल्तनत मेरी अक्ल और मेरी ताकत से चलती है। तकदीर में जो चाहूं लिख सकता हूं। दरबार में चापलूसी की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई बादशाह के गुरूर को बढ़ाने में लगा था। लेकिन एक गोशा ऐसा भी था जहां एक खामोश शख्स बैठा था, वे एक दरवेश। ये दरवेश अक्सर दरबार के एक कोने में बैठता और सब कुछ खामोशी से देखता रहता। ना उसने कभी कुछ मांगा, ना किसी से झगड़ा किया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। शहबाज ने इसकी तरफ देखा और कहा, ए दरवेश, सब ने मेरी अजमत को सराहा, सब ने मेरी ताकत देखी, लेकिन तो चुप है। क्या तुझे मेरा ताज नजर नहीं आ रहा? दरवेश ने आहिस्ता से सर उठाया और बड़ी मतानत से सिर्फ एक जुमला कहा, गुरूर का ताज अक्सर कब्र में ले जाता है, तख्त पर नहीं रखता। दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा और सिपाही हैरान रह गए कि इसने बादशाह से यह जुर्रत कैसे की, मगर दरवेश की आंखों में ना खौफ था ना लालच। शहबाज ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, तो दरवेश है, तुझे सल्तनत के मामलात का क्या पत्ता? ताज पहने बादशाह होते हैं, न कि खाक छानने वाले। दरवेश खामोश रहा। उसने बस इतना किया कि सर झुकाया और दरबार से उठकर बाहर चला गया। किसी ने इसे रोका नहीं। ना बादशाह ने बुलाया, ना वजीरों ने बात की। वो कमरे से निकल गया जैसे हुआ कि एक लहर गुजर गई हो। शहबाज ने ताज को सर पर मजीद मजबूती से जमा कर कहा, यह सल्तनत मेरी है, यह ताज मेरा है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबार में तालियां बजीं। लेकिन बाहर सहन में हुआ का एक झोंका आया, दरख्तों के पत्ते हिले और दरवेश के कदम महल की सीढ़ियां उतर गए। किसी ने महसूस न किया कि यह खामोश कदम किसी बड़े राज की निशानी है, क्योंकि गुरूर जब ताज में आ जाए तो जमीन के दर व दीवार भी खामोशी से नसीहत करने लगते हैं। शहबाज तख्त पर बैठा, ताज को हाथों से सहलाता रहा और गुरूर से भरे लहजे में कहा, यह ताज मेरी अजमत है और मैं ही इस सल्तनत का अबदी बादशाह हूं। लेकिन तकदीर का पहिया कब और कैसे पलटेगा, ये बादशाह नहीं जानता था।
दरवेश के वो अल्फाज फिजा में गूंजते रहे। गुरूर का ताज अक्सर कब्र में ले जाता है, तख्त पर नहीं रखता। दरबार की वो हंसी, वो तालियां और बादशाह शहबाज के गुरूर से भरे अल्फाज अभी फिजा में गूंज ही रहे थे कि महल के बाहर हवाओं की रफ्तार ने रुख बदलना शुरू कर दिया। आसमान जिस पर कभी बादलों की छांव रहती थी, अब धूप में झुलस रहा था। बारिश जो हर महीने आया करती थी, कई हफ्तों से दिखाई नहीं दी। दरिया जिनके पानियों पर बादशाह की कश्तियां तैरती थीं, अब सुकड़ने लगे थे। नहरों का पानी कम होने लगा और किसानों के हल जमीन में धंसने लगे। सब्ज खेतों में दरारें पड़ने लगीं। पहले पहल किसी ने तवज्जो ना दी, सब ने सोचा कि मौसम की करवट है, गुजर जाएगी। मगर दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने। सूरज जैसे रहम भूल चुका था। जमीन की कोख सूख गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, बाजार सुनसान होने लगे। घरों में फाके, अस्पतालों में बीमारियां और मस्जिदों में दुआएं, सब कुछ बदलने लगा। रियाया की हालत खराब होने लगी, लेकिन शहबाज का गुरूर कम ना हुआ। वो बदस्तूर रोज अपने शाही आईने के सामने सोने के ताज को संवारता, इसे अपने सर पर रखकर गुरूर से मुस्कुराता और खुद से कहता, ये सब वक्ती है, मैं सब संभाल लूंगा। जिसने एक सल्तनत बनाई, वो उसे कायम भी रख सकता है। महल के दरबार में अब वो साबिका चहल पहल ना रही, लेकिन बादशाह की आंखों पर वही गुरूर की पट्टी बंधी रही। वजीरों ने आकर अदब से मशवरा दिया, बादशाह सलामत, ये कहत सिर्फ कुदरती आफत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो सकती है। बेहतर है कुछ सदका दिया जाए, रियाया के लिए खैरात का बंदोबस्त किया जाए और सब मिलकर बारिश की दुआ करें। बादशाह ने नखवत से कहा, मैं अपने खजाने रियाया पर नहीं लुटाता। ये सल्तनत मेरे खून, मेरी जंग और मेरे मंसूबों से बनी है। अल्लाह की अता से नहीं, मेरी अक्ल से है। वजीर खामोश हो गए। किसी ने जुरत न की कि दरवेश की पुरानी बात याद दिलाता। इसी शाम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए। इनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, ये जो कहत है, ये जो अजाब है, ये गुरूर का नतीजा है। वो दरवेश ठीक कहता था, मगर हम सब खामोश रहे। उन्हीं दिनों महल के गिरदोनवा में बीमारियां फैलने लगीं। पहले एक मोहल्ले में बुखार और खांसी ने जोर पकड़ा, फिर दूसरे मोहल्ले में खसरा और हैजा। अस्पताल भर गए। कफन फरोश के दुकानदार दिन में कई बार सामान खत्म होने की शिकायत करने लगे। और बादशाह, वो फिर भी रोजाना ताज पहनकर तख्त पर बैठता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन एक बूढ़ा बुजुर्ग महल के दरवाजे पर आया। हाथ में तस्बीह, आंखों में दर्द और चेहरे पर नो। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर वो बोले, बादशाह से कहो, जो ताज तुम्हारे सर पर है वो रहमत के खिलाफ है, अगर इसमें शुक्र ना हो। जमीन की चीखें आसमान ने सुन ली हैं, मगर तुम अब भी खामोश हो। बादशाह को इत्तला मिली तो वो हंसा और सिपाहियों से कहा, इसे कुछ सके दो और महल से दूर कर दो। ये बुढ़ापे का असर है, अक्ल की बात नहीं। बुजुर्ग ने जाने से पहले आखिरी बार कहा, जिस तख्त पर गुरूर बैठा हो, इस पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। रियाया का सबर अब जवाब देने लगा था। चोरी, डाके, झगड़े बढ़ने लगे। अमीर के महल महफूज थे, मगर गरीब की झोंपड़ी उजड़ चुकी थी। बच्चे भूख से बिलक रहे थे, औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाए पुकार रही थीं। और बादशाह अब भी अपने सोने के ताज को सीने से लगाकर सोता, जैसे वही उसका मुहाफिज हो। एक रात जब सब सोए हुए थे, शहबाज ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने तख्त पर बैठा था और उसका सोने का ताज आहिस्ता आहिस्ता भारी होता जा रहा था। उसने ताज को हटाने की कोशिश की, मगर वो सर से चिमट गया। फिर ताज ने जलना शुरू किया, आग की लिपटें इसके चेहरे तक आए। वो चीखा, उठने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म जमीन से चिपक गया। और तब एक आवाज गूंजी, हमने तुझे सब कुछ दिया, मगर तूने खुद को खुदा समझ लिया। अब देख, जब हम छीनते हैं
तो कैसे छीना जाता है। शहबाज हड़बड़ा कर उठा, सांस तेज, माथे पर पसीना और हाथ लरसते हुए। फौरन ताज को सर पर रखा, आईने में देखा और फिर खुद से कहा, यह सब एक ख्वाब था, हकीकत तो मेरे हाथ में है। लेकिन वो हकीकत में महसूस कर रहा था कि ताज कुछ बदला बदला सा है। पहले जो वो इसे हल्का लगता था, अब वो सर पर जैसे वजन बन गया था, एक बोझ जो ना दिल से उतरता था ना दिमाग से। वो ताज जिसे वो फख्र से पहनता था, अब जैसे इसकी गर्दन झुकाने लगा था। इसी लम्हे दरवाजे पर एक जोरदार आंधी का झोंका आया। महल के फानूस हिले, पर्दे उड़ने लगे और इस हुआ के साथ एक पुरानी सदा सुनाई दी, गुरूर का ताज अक्सर कब्र में ले जाता है, तख्त पर नहीं रखता। शहबाज का दिल धड़का। वो जानता था ये वही दरवेश की आवाज थी जो अब कहीं नजर नहीं आता था, मगर उसके अल्फाज दीवारों पर जैसे नक्श हो गए थे। रातें जो कभी सल्तनत के ऐशो इशरत से जगमगाती थीं, अब सुनाटों की आगोश में जा चुकी थीं। सोने के महल की दीवारों पर उदासी सी छा गई थी। बादशाह शहबाज के दरबार में पहले जहां हंसी, कहकहे और साज गूंजते थे, अब वहां सिर्फ खामोश कदमों की चाप सुनाई देती थी। महल के दरवाजे जो दिन रात खुले रहते थे, अब बंद रहने लगे और वो तख्त जिस पर बैठकर शहबाज खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, अब खाली खाली सा लगने लगा। कहत ने रियाया को इस नहज पर ला खड़ा किया कि लोग अपने घरों, जमीनों और माल मवेशी को छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे। बाजार वीरान हो गए, मस्जिदों में दुआओं के साथ साथ रोने की आवाजें आने लगे। बच्चे मां की गोद में दम तोड़ते और माएं आसमान की तरफ सवालिया नजरों से देखती। दरिया मुकम्मल सूख चुके थे और नहरें मिट्टी के ढेर बन चुकी थीं। इन हालात में भी बादशाह शहबाज का गुरूर टूटने का नाम न लेता था। वो रोज सोने का ताज पहनकर दरबार में आता, अपने वजीरों को मुखातिब करके कहता, मैंने इस सल्तनत को जंगों में जीता है, किसी के सदक़े दुआ से नहीं। जो ताज मेरे सर पर है वो मेरी फतेह की गवाही है, और जो कुछ हो रहा है वो वक्ती है। मगर हालात वक्ती नहीं थे, वो मुसलसल बिगड़ते जा रहे थे। वजीर आजम ने एक दिन हिम्मत करके अर्ज की, बादशाह सलामत, ये रियाया अब हम पर यकीन खो रही है। अगर हमने ना संभाला तो वो खुद इंसाफ लेने निकलेगी। कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया है। शहबाज ने तलखी से जवाब दिया, बागियों की जबान काट दो, जो भूखे हैं उन्हें शहर बदर कर दो, जिसे शिकायत हो सल्तनत से निकाल दो। मगर वजीर जानता था कि अब बादशाह सिर्फ अल्फाज में ताकतवर है, हकीकत में इसकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। दरबारी जो कल तक उसकी चापलूसी करते न थकते थे, अब अपनी जागीरें बीच कर दूसरे मुल्कों में मुंतकिल होने लगे। खजाना जो कभी सोने से भरा रहता था, अब खाली पड़ा था। सिपाहियों की तनख्वाहें रुकी हुई थीं, शाही बावर्ची खाने बंद हो चुके थे। एक शाम जब बादशाह तन्हा अपने कमरे में बैठा ताज को साफ कर रहा था, इसके हाथ कांपने लगे। उसने ताज को हाथ में लिया, गौर से देखा। वो चमक जो कभी उसे फख्र से भर देती थी, अब आंखों में चुभने लगी थी। वो ताज अब उसे जंजीर सा लगने लगा था। इस रात पहली बार शहबाज ने ताज को सर से उतार कर पहलू में रखा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन की झलक थी। उसने अपना चेहरा आईने में देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे आंखों के नीचे हल्के गहरे हो चुके हों, जैसे गुरूर की मूरत आहिस्ता आहिस्ता खाक में बदल रही हो। कले की खिड़की के पास जाकर उसने पर्दा हटाया। बाहर का मंजर हौलनाक था। शहर की गलियों में सन्नाटा, घरों के दरवाजे खिले और सुनसान, और एक दौर भूखे कुत्ते की आवाज। शहबाज की रूह में जैसे कुछ चुभ गया। इसी लम्हे आसमान की तरफ निगाह उठी और उसके दिल ने पहली बार सरगोशी की। क्या वाकई मेरी सल्तनत का खुदा कोई और है? क्या मैं सिर्फ एक पर्दा नशीन था और ताकत असल में कहीं और से थी? वो लम्हा खामोशी का था, लेकिन इस खामोशी में तूफान छुपा था। उसने ताज की तरफ दोबारा देखा, मगर पहली बार वो उसे सर पर रखने के बजाय
इससे दूर होकर बैठ गया। शहर में अफवाहें फैलने लगे कि बादशाह कमजोर हो चुका है, कि अब फैसले वजीर करते हैं, कि खजाने खाली हो चुके हैं और रियाया का सब्र खत्म होने को है। कुछ नौजवान जोश में आकर बगावत की बातें करने लगे। महल्ले महल्ले में गिरोह बनने लगे। जो बादशाह कभी पूरी सल्तनत का मालिक था, अब उसका इक्तदार सिर्फ महल की दीवारों तक महदूद हो चुका था। उसी रात महल की फसील पर एक चिराग बुझ गया। वो चिराग जो दरवेश के जाने के बाद से हर रात जलाया जाता था, ये याद दिलाने के लिए कि कोई है जो सब देख रहा है। आज वो चिराग खुद बुझ गया था, जैसे किसी ने कहा हो, अब तौबा के बगैर रोशनी वापस नहीं आएगी। शहबाज रात गए तक नींद से महरूम रहा। दिल में एक अनजाना खौफ और दिमाग में वही एक जुमला गूंजता रहा, गुरूर का ताज अक्सर कब्र में ले जाता है, तख्त पर नहीं रखता। वो जानता था कि जो कुछ वो देख रहा है वो सिर्फ कहत नहीं, वो सिर्फ फाके नहीं, ये इस गुरूर की कीमत है जिसे इसने अपनी सल्तनत का ताज बनाया था। और अब उसका सर झुकने लगा था, शायद पहली बार, मगर देर से। सुबह होते ही महल के दरवाजों पर शोर मचने लगा। रियाया जो कल तक डरी सहमी थी, आज गुस्से और भूख से बेकाबू हो चुकी थी। महल के बाहर एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। कुछ के हाथों में खाली बर्तन, कुछ के पास जली हुई रोटियां, कुछ के सीने पर बच्चों की लाशें। चीखें, नारे और आंसू एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जो शहबाज ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बादशाह के मुहाफिजों ने इत्तला दी, बादशाह सलामत, लोग महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एहकाम दरकार है। शहबाज ने थके थके अंदाज में कहा, दरवाजे बंद कर दो, ताज महफूज होना चाहिए। अब भी जब सब कुछ हाथ से निकल रहा था, इसकी नजर सोने के ताज पर थी, जैसे वो ताज ही उसे बचा लेगा। मगर शायद वो भूल चुका था कि वो ताज अब उसके सर पर नहीं था। वो अब सिर्फ एक बोझ था, गुरूर की अलामत जिसने सल्तनत को अंधेरे में धकेल दिया था। महल के अंदर भाग दौड़ शुरू हो गई। वजीर खजाना दस्तावेजात छुपाने लगा, बावर्ची सोने के चम्मच अपने कपड़ों में बांधने लगा, महल की ख्वातीन जेवरात समेटने लगी। सबको अपनी पड़ी थी और बादशाह, वो अपनी ख्वाबगाह में बैठा सोने के ताज को बस घूरे जा रहा था। अचानक एक तेज धमाका हुआ। महल के दरवाजे टूट चुके थे। रियाया अंदर दाखिल हो चुकी थी। महल के बाग में कदमों की धमक सुनाई दी। बादशाह घबरा कर खड़ा हुआ। उसने ताज को उठाया और सीने से लगा लिया, जैसे वो एक मां अपने बच्चे को लिपटा लेती है। मुझे बचाओ, मेरा ताज, मेरी सल्तनत। कोई है? लेकिन आवाज सुनने वाला कोई ना था। दरबारी गायब, मुहाफिज महल छोड़ चुके थे। शहबाज अकेला रह गया था, सिर्फ ताज के साथ। बाहर का शोर करीब आता जा रहा था। बादशाह ने महल की अकबी राहदारी में भागने की कोशिश की। वो रेशमी कपड़ों में, नंगे पांव, ताज हाथ में लिए अंधेरे रादारों में दौड़ रहा था। सांस फूलने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे। तभी एक आवाज आई, वही पुरानी, धीमी मगर गूंजदार, रुक जाओ बादशाह शहबाज। वो चौंक कर रुका। सामने वही दरवेश खड़ा था जिसे बरसों पहले तंजिया हंसाकर महल से निकाल दिया गया था। बादशाह हाँफते हुए बोला, तुम कैसे? दरवेश ने खामोशी से ताज की तरफ देखा और कहा, क्या अब भी यकीन है कि यह ताज तुम्हें बचा लेगा? शहबाज ने लरजते हाथों से ताज की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब वो चमक न थी जो कभी ताज देखकर आती थी। वो बोला, मैंने सब खो दिया, मगर मैं बादशाह हूं, मुझे हक है बचने का। दरवेश आगे बढ़ा, इसकी आवाज में अब सख्ती थी। तुझे हक था रहम करने का, इंसाफ करने का, रब को पहचानने का। तूने हर हक को अपनी ताकत की छांव में रौंद डाला, मगर रब की पकड़ आहिस्ता आती है, जब आती है तो तख्त हिला देती है।
शहबाज के हाथों से ताज छूटकर जमीन पर गिर गया। एक धमक के साथ सोने का ताज पत्थरों से टकरा कर दूर जा गिरा, जैसे गुरूर जमीन पर आ गिरा हो। शहबाज ने आंखें बंद कर ली। एक अजीब सी लर्जिश पूरे वजूद में दौड़ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया। महल के फर्श पर, जहां वो कभी कदम रखकर फख्र महसूस करता था, आज वो दो जानों बैठा टूटा हुआ इंसान लग रहा था। दरवेश ने एक आखिरी जुमला कहा, रब ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया, झोंक जाओ, शायद बख्श दिए जाओ। शहबाज ने आहिस्तगी से सर झुका दिया। वो सजदे में नहीं गया, मगर वो आंखें जो कभी आसमान को चैलेंज करती थीं, आज नीची हो चुकी थीं। होंठों पर लरसती हुई सरगोशी थी, जो शायद एक दुआ बनने को थी, शायद तौबा की पहली झलक। महल के बाहर शोर अब भी जारी था, लेकिन शहबाज के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, गुरूर का ताज अक्सर कब्र में ले जाता है, तख्त पर नहीं रखता। और वो दरवेश, वो मुस्कुरा कर पलट गया, क्योंकि उसे मालूम था अभी वक्त है, शायद अब बादशाह अपने रब की तरफ लौटेगा। महल के अंदर खामोशी छा गई थी। शोर की जगह अब एक भारी सन्नाटा था। रियाया महल के अंदर तक आ चुकी थी, मगर दरवेश ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर बस एक जुमला कहा था, इसे छोड़ दो, वक्त ने इसे पहले ही तोड़ दिया है। अवाम जैसे रुक गए। उनके दिलों में आग जरूर थी, मगर इस लम्हे एक अनजान सी ताकत ने उनके कदम जकड़ लिए थे। दरवेश के चेहरे पर ऐसी नूरानियत थी जैसे वो खुद जमाने का फैसला सुनाने आया हो। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। महल के दरवाजे एक बार फिर बंद हो गए, लेकिन अब वो बंदिश कैद जैसी ना थी, वो एक मोहलत जैसी लग रही थी। शहबाज बादशाह अब महल के एक टूटे हुए कमरे में तन्हा बैठा था। सामने वही ताज जो अब धूल से अटा हुआ था, और उसके पास वही खाली फर्श जिस पर कल तक कालीन बिछे थे। आज वही फर्श इसकी हकीकत बयान कर रहा था। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल लरज रहा था। वो अपने अंदर टूट रहा था, एक ऐसा टूटना जिसमें तकब्बुर बिखरता है, गुरूर का जहर बह जाता है। रात हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। महल के बाहर हवाएं चल रही थीं, जैसे फिजा खुद गवाह बनने वाली हो। शहबाज ने सोने का ताज उठाकर दीवार के साथ रख दिया। वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए इस कमरे में पहुंचा जहां वो कभी सजदा नहीं करता था। वो महल की मस्जिद थी जो बरसों से वीरान थी। उसने दहलीज पर कदम रखा तो एक कपकपाहट उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सजदागाह की तरफ बढ़ा, फिर झुक गया। नहीं, सिर्फ झुका नहीं, वो जमीन पर गिर गया। इसके आंसू फर्श को भिगो रहे थे और जबान से सिर्फ एक फिक्रा बार बार निकल रहा था, मेरे रब, मैं कुछ नहीं हूं, तो ही सब कुछ है। वो रोता रहा, सजदे में पड़ा रहा, दिल से, रूह से मुकम्मल तौर पर टूट कर रब के सामने। अब इसके पास ना तख्त था ना ताज, बस एक पुकार थी, एक सिद्क दिल से की गई तौबा। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और फिर बारिश बरसने लगी। रियाया जो महल के बाहर खेमों में थी, आसमान की तरफ देखने लगी। वो बारिश नहीं थी, वो उम्मीद थी, रहमत थी, बख्शिश की निशानी थी। खुश्क जमीन पर पहली बूंदें गिरीं, जैसे रब ने शुरुआत कर दी हो, जैसे आसमान ने बादशाह की तौबा को सुन लिया हो। महल की दीवारों पर पानी बरसने लगा, दरख्त झूमने लगे, लोगों ने हाथ उठा दिए। अल्लाह बड़ा है, इसकी रहमत बेहिसाब है। सुबह हुई। सूरज की पहली रोशनी महल के गुंबद पर पड़ी। शहबाज सज्दे से उठा, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। वो वही शहबाज था, मगर अब वो बादशाह नहीं रहा था। अब वो सिर्फ रब का एक बंदा था। उसने ताज को हाथ में लिया,
इसे महल की ऊंची दीवार पर रखा और सबके सामने ऐलान किया, ये ताज आज से मेरे गुरूर का निशान नहीं, ये इस रब की निशानी है जिसने मुझे गिरने के बाद उठाया। दरवेश एक बार फिर नमूदार हुआ। शहबाज उसके कदमों में झोंक गया। मैंने आपका जुमला याद रखा, मगर देर से समझा। आज मैं अल्लाह के फैसले को तस्लीम करता हूं। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, जब दिल झुकता है तब ही रब उठाता है। देर से सही, मगर तुम बच गए, क्योंकि तुमने सजदा किया। शहबाज ने सल्तनत को वापस मुनज़्ज़म करना शुरू किया, मगर इस बार ना बतौर बादशाह, बल्कि एक खादिम के तौर पर। वो अपने हाथों से अवाम को पानी पिलाता, गरीबों के बच्चों को अपने महल में पनाह देता और हर सुबह सबसे पहले मस्जिद में सजदा करता। अब वो रोज कहता था, तख्त कुछ नहीं, ताज कुछ नहीं, अगर दिल में रब ना हो। कभी कभी एक लम्हा, एक सजदा वो कर दिखाता है जो बरसों की बादशाहत नहीं कर पाती। गुरूर, ताकत, जाओ जलाल सब मिट्टी में मिल जाते हैं जब इंसान हकीकत में झुकता है। असल अजमत ताज पहनने में नहीं, बल्कि इस लम्हे में है जब इंसान रब के सामने आंखें बंद करके कह दे, मैं कुछ नहीं, बस तेरा बंदा हूं। वो सजदा जो जमीन पर किया जाता है, अक्सर वही आसमान के दरवाजे खोल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो MA स्टोरी सेंटर से जुड़े रहिए। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, रूह में उतारी जाती हैं। अल्लाह हाफिज।